हाय एवरीवन, मैं अंकित शर्मा। मेरा यूट्यूब पे चैनल है बिंदास ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिसको सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नया बंदा है वो सबसे पहले बेल आइकन भी दबा ले, साथ में सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले उसको देखने को मिल सके। जैसे कि मेरा वीडियो में कुछ डिले हो गया है, पिछले काफी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रहा था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन मैंने अपने बैक वीडियो में ये भी बताया था कि नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाला रहेगा वो हमारा कुछ कंपटीशन लेवल के थ्रू रहेगा। ठीक है, कंपटीशन लेवल से सिलेबस लेके आऊंगा, तो वैसे ही सेम लेके आऊँ। तो जो भी बंदा एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या कोचिंग वगैरह कर रहा है, उसके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। जो भी यहाँ पे टॉपिक रहेंगे उससे रिलेटिव रहेंगे, तो उसके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही बंदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो भी टॉपिक रहेगा आज से वो भी बेसिक रहेगा, जरूरी नहीं रहेगा हर जो बंदा वही देखे जो कि तैयारी कर रहा है। बेसिक रहेगा, हर किसी काम आने वाला हर कोई सीख सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आज का हमारा यहाँ पे जो भी हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए पार्टिसिपल वर्ब पे। ठीक है, पार्टिसिपल वर्ब सभी ने पढ़े होंगे, लेकिन पार्टिसिपल वर्ब का क्या मतलब होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किसी ने पढ़ाया होता तो एक बता दिया होता है, या बुकों की तरह जैसे उसमें लिखा होता है सेम वैसा ही आप लोगों को बता दिया होता है, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता है। क्यों नहीं समझ आता है वो आप लोगों को इसलिए समझ नहीं आता है क्योंकि उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा होता है, हिंदी में ना ही कोई कन्वर्ट करके बताता है ना ही उसकी हिंदी बताता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं जो भी बताने वाला हूँ यहाँ पे साथ में उसकी हिंदी भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। जो अंग्रेजी वाला होगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, हिंदी वाले को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूंगा। दोनों तरह से मैं बताने वाला हूँ, दोनों तरह से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, जिससे आपको हर एक टॉपिक हर एक छोटी छोटी चीज समझ आ सके। तो आज का जैसा कि हमारे टॉपिक है पार्टिसिपल वर्ब का। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल वर्ब से। ठीक है, पार्टिसिपल वर्ब सबसे पहले तो पार्टिसिपल की हिंदी जान लेते हैं। पार्टिसिपल की हिंदी रहती क्या है, कोई नहीं बताता है एक्चुअली, कहीं भी देखा होगा बुकों में लिखा नहीं आता है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। पार्टिसिपल की हिंदी रहती है कृदंत। ठीक है, कृदंत रहती है हमारी पार्टिसिपल की हिंदी। ठीक है, पार्टिसिपल हमारे कितने काइंड में होते हैं? थ्री काइंड ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, तीन प्रकार रहते हैं। किसके रहते हैं? पार्टिसिपल तीन तरीके होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा रहता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा रहता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तीन रहते हैं हमारे। ठीक है, ये नहीं होता पार्टिसिपल का मतलब होता है एक ही पार्टिसिपल हो, तीन रहते हैं उसमें काइंड। ये तो मैन रहता है पार्टिसिपल, जिसको बोलता है पार्टिसिपल बस। ठीक है, लेकिन इसके भी काइंड होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो रहेगा, हम जो आज बताने वाले हैं वो बताने वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल को। ठीक है, नेक्स्ट जो भी रहेगा वो रहेगा पास्ट पार्टिसिपल। तो आज का जो भी वीडियो में है उसमें मैं बताने वाला हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जान लेते होता है क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी क्या रहती है वो भी जान लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी रहती है वर्तमान कालिक कृदंत। ठीक है, वर्तमान कालिक कृदंत रहती है हिंदी। वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक कृदंत। ठीक है, ये रहती है इसकी हिंदी। ओके, अच्छा, पार्टिसिपल वर्ब अगर हमारा इंग्लिश में है तो हम उसके ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? उसके नीचे देख लेंगे, हाँ ये फॉर्म नहीं लगाया, जीरेंट तो नहीं बनाया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी तरीके से पहचान। लेकिन हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हिंदी में लिखा आ गया, हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल वर्ब है ना? तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो क्या होता है, जो भी हमारी वर्ब रहती है, ठीक है, अगर वर्ब के लास्ट में हमारा हिंदी में लिख के आ जाए, उसी में अटैच मतलब जुड़ा हुआ आ जाए कर या करके, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी वर्ड अगर आ जाता है हमारी वर्ब में, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बता दूं, जैसे मैं बोल दूं खाना, वो खाकर, ठीक है, क्या बोल दूं नहा करके, ठीक है, ऐसे देखो ये कर के कर दोनों वर्ड आ रहे हैं, ऐसे करके कोई भी वर्ब में ऐसे वर्ड ऐड वो ऐड होके आ जाए, ठीक है, जुड़ के आ जाए, तो हमारे क्या होगा, हम समझ लेंगे ये पार्टिसिपल वर्ब है हमारे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं हम, कैसे आ जाए वो भी एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे आ जाए, जैसे मैं बोल दूं मैं
किताब पढ़कर सो गया, ठीक है, मैं किताब पढ़कर सो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे पहचानेंगे कि ये हमारा पार्टिसिपल वर्ब है कौन सा, ठीक है। तो देखो कर या करके वर्ड आ जाए तो हमारे क्या रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा। तो वर्ब में देखो कर आ गया वर्ड, ठीक है। अब हमने ये तो पहचान लिया पार्टिसिपल वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है, लेकिन इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखो जो भी हमारा पार्टिसिपल वर्ब रहेगी, सबसे पहले तो अगर हिंदी में ट्रांसलेट लिख के आया, सेंटेंस लिख के आया है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे लिख के आया है या ऐसे कहीं लिखा हुआ किसी ने बोल दिया, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो भी पार्टिसिपल वर्ब होगी, ठीक है, उसको सबसे पहले ले आएंगे। तो पार्टिसिपल हमारी वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना की हमारी रहती है RED, रीड, ठीक है। इसमें लगा देंगे ING फॉर्म, इसको बना देंगे जीरो। ये रूल रहता है हमारा, ठीक है, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा ING फॉर्म लगी मिलेगी आपको, अगर इंग्लिश में लिखा है तब भी, ठीक है, या हिंदी में आता है तब भी हम ING फॉर्म लगाएंगे, जीरो बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद किसको पढ़ रहे हैं, किताब को, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहचानने का उस दिन हमने तरीका बताया, जिसके बीच में को शब्द छुपा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहता है। तो किसको पढ़ रहे हैं, रीड द बुक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लगा देंगे हम कॉमा। अच्छा कॉमा क्यों लगा दिया, क्योंकि ये हमारे दो सेंटेंस है, किताब पढ़कर मैं सो गया, ठीक है, ये दो सेंटेंस अलग अलग है, इसलिए हम लगा देते हैं पहले में, पहले को बना के ट्रांसलेट करके कॉमा लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या बचता है मेरा, मैं सो गया, ठीक है। सेंटेंस पहचाना हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आई, ठीक है, सोना क्या होती है, स्लीप, उसमें लगा दो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लेप्ट, आई स्लेप्ट, ठीक है, मैं सो गया। अगर हमारा ये हिंदी में ना लिखे, ठीक है, ये हिंदी में ना लिखा हुआ हमारा यहाँ पे, और सीधा सीधा अंग्रेजी में ऐसे ही दिया गया होगा, ठीक है, ये हिंदी में ना लिखे सीधा ऐसे लिखा हो, एग्जाम में ऐसे भी लिख के आता है। दूसरा तरीका क्या रहता है, एग्जाम में लिखा आएगा तो ऐसे लिख के आएगा, आई स्लेप्ट, ठीक है, आई स्लेप्ट रीडिंग द बुक, इस तरीके से लिख के आएगा, रीडिंग द बुक, ठीक है। ये तरीका हमारा कैसे हो गया, एग्जाम में लिख के आएगा, ठीक है, ये एग्जाम में लिख के आएगा, एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा, आई स्लेप्ट रीडिंग द बुक। अब आपको बोल देगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन करने वाला होगा वो क्वेश्चन आपसे क्या पुट अप करेगा कि इसमें कौन सा पार्टिसिपल है या कौन सी पार्टिसिपल वर्ब है, उसको अंडरलाइन कवर कीजिए, मतलब उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, या पूछ देगा जो भी हमारी पार्टिसिपल वर्ब है उसको छाट के लिखिए, और कौन सा पार्टिसिपल है ये भी बताइए, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन करता है, क्या करता है, पहला पूछेगा कौन सी पार्टिसिपल वर्ब है, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, या पूछ देगा पार्टिसिपल वर्ब कौन सी है, उसको छाट के लिखिए, और कौन सी पार्टिसिपल वर्ब है ये भी बताइए, ठीक है। अगर इस तरीके से आपका सेंटेंस लिखा है या इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब आप कैसे छाटेंगे इसको, सबसे पहले तो दो तरीके रहते हैं पहचानने के। सबसे पहले तो हम अगर ऐसे ही लिख के आता, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसकी हिंदी निकालें या इसको हिंदी पहले कन्वर्ट करें, है ना, फिर उसको देखें फिर छाटे, ठीक है। तो उसके सिंपल से तरीके रहते हैं, क्या रहता है, पहला तरीका ये रहता है कि हमारा जो भी वर्ब रहती है, ठीक है, एमबी रहती है, दो रहेंगी, एक सेंटेंस में दो रहेंगी एमबी, ठीक है, और एक बना हो हमारा सिंपल सा, या दोनों हमारी जीरेंट हो, ठीक है, और कोई भी बीच में टू वर्ड ना, यहाँ पे टू ना ऐड हो, ये ठीक है, टू के बाद जीरेंट बना सकते हैं, ये भी रूल होता है, टू के बाद जीरेंट बन जाता है। लेकिन क्या होता है, जब वो आपको क्वेश्चन करेगा तो ये टू का कोई चक्कर नहीं रहता है, ठीक है, सीधा सा लिखा होगा, दो सेंटेंस लिखे होंगे, दो एमबी दी गई होंगी, एक होगी हमारी जीरेंट और दूसरी रहेगी हमारी सिंपल सी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, दोनों जीरेंट होती है, ठीक है, तब हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो दोनों जीरेंट है, दोनों तो नहीं पार्टिसिपल वर्ब, लेकिन नहीं, एक ही रहती है। कैसे पहचानी, देखो पहले के जो भी अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एमबी दोनों पास पास दिए गए हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं इसमें ही दिए गए, इसमें भी दे सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। तो क्या करेंगे, जो भी हमारे एमबी और सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों अगर पास पास दिए गए जिसमें सब्जेक्ट भी है और एमबी भी है, और हो सकता है हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए, यहाँ पे एचबी भी आ जाए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी आने का कोई चांस रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए और हमारा एमबी भी आ जाए, तीनों वर्ड एक ही बात में लिखते हो, ठीक है, तो उसको सबसे पहले छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, वो तो हमारा रहता है सिंपल में, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट और प्लस एमबी दोनों पास पास लिखे हो, एमबी में लगी हो आईएनजी फॉर्म, ठीक है, जीरन बनाओ, तो वो हमारा रहेगा पार्टिसिपल हमेशा, ठीक है। ये पहचानने का तरीका रहेगा, क्या रहेगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब और एमबी तीनों पास पास हो, या सब्जेक्ट या एमबी दोनों पास पास हो,
ठीक है, दोनों एक ही जगह पे लिखे हो, पास ही पास में लिखे हैं, तो वो हमारा रहेगा सिंपल सेंटेंस। और जिसमें हमारी एमबी और ऑब्जेक्ट दोनों पास पास लिखे हो, एमबी जीरेंट बनी हो, आईएनजी फॉर्म लगी हो एमबी में, तो वो रहेगा हमारी पार्टिसिपल वर्ब। ठीक है, ये छाटने का तरीका रहता है, एग्जाम में दिया होता तो हम ऐसे ही पहचानेंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये मान लो कि हम तीनों में, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मैं बोल दूं आई एम रीडिंग, ठीक है, आई एम रीडिंग, उसके बाद बोल दो ईटिंग द फूड, आई एम रीडिंग ईटिंग द फूड, ओ सॉरी फूड, ठीक है, एब्सोल्युटली फूड, ये बोल दो। ठीक है, क्या बोल दो, आई एम रीडिंग ईटिंग द फूड, है ना। अब ये देखो यहाँ पे ये भी हमारा आईएनजी फॉर्म लगा है, इसमें भी लगा है, दोनों में आईएनजी फॉर्म लगा है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि दोनों, ये दोनों ऐसा तो नहीं हो सकता ये भी पार्टिसिपल वर्ब आ जाए ये भी आ जाए, है ना। यही कंफ्यूज रहोगे कि इसमें कौन सी पार्टिसिपल सेंटेंस है हमारा और कौन सा नहीं है। तो अभी हम क्या बताएं आपको कि जिसमें सब्जेक्ट हमारा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और हमारी एमबी, ठीक है, तीनों पास पास हो, वो हमारा रहेगा टेंस सिंपल सा। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा हमें, वो हम वैसा ही लेकर रहने देंगे। और जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब एचबी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये दोनों पास पास आ जाएं, ठीक है, और आईएनजी भी लगी हो हेल्पिंग वर्ब में, तो वो हमारा रहेगा पार्टिसिपल। ठीक है, तो इस तरीके से लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्या रहेगा, ये पहचानने का तरीका रहेगा जिसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एमबी या सब्जेक्ट या एमबी दोनों पास पास दिए गए हो। ठीक है, उसके बाद तुरंत बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, यहाँ पे हम बोल देते हैं आई एम रीडिंग द बुक ईटिंग द फूड, मैं खाना खाकर किताब पढ़ता हूँ, वो सॉरी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा रीडिंग द बुक, ठीक है, रीडिंग द बुक किताब पढ़कर, आई स्लेप्ट मैं सो गया, ठीक है, आई स्लेप्ट रीडिंग द बुक, सो मैं सो गया रीडिंग द बुक किताब पढ़कर। ठीक है, आई एम रीडिंग, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, ईटिंग द फूड खाना खाकर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी दे सकता था ईटिंग द फूड, ठीक है, कॉमा आई एम रीडिंग, खाना खाकर मैं सो रहा हूँ, वो सॉरी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग कर दो तो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से लिख के आ सकते हैं एग्जाम में आपके, इस तरीके से लिख के आएंगे दोनों इस तरीके से। ठीक है, ये रहेगा आपका एग्जाम का थ्रू। ठीक है, एग्जाम में अगर लिख के आएंगे तो इस तरीके से लिख के आएंगे, तो पहचानने का यही तरीका रहेगा हमारा। कैसे पहचान लेंगे, जिसमें हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों पास पास में होंगे और हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी होगी, तो वो हमारा रहेगा पार्टिसिपल। और जिसके साथ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एमबी तीनों जुड़े होंगे, तो वो रहेगा हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो आज का हमारा रहेगा क्या रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब कल का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं वो भी मैं कल वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, वो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, और अगर वीडियो सही लगा आपको पसंद आया तो आप लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।